याद है कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी को एक चैलेंज दिया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर मैं आपको 500 रुपये दूं एंड कहूं कि पूरे देहरादून में आपको घूमना है तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसके साथ जाओगे। एंड सच बताऊं तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा था कि कुछ अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, कुछ अपने दोस्तों के साथ, कुछ अपने स्पेशल वंस के साथ। और क्यों नहीं, देहरादून की हसीन वादियों में अपनों के साथ वक्त बिताना इससे बेहतर क्या हो सकता है। बट अगर आप यही सवाल मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब थोड़ा अलग होगा इस चीज से। मैं जाऊंगा खुद के साथ, जी हाँ, अकेले। अब क्या करें जनाब, ऐसे ही निकल जाते हैं हम अलग। एंड इस बीच आपको बताऊंगा अपनी एक छोटी सी कहानी, तो वैसे ही ध्यान से सुनना जैसे पड़ोस वाली आंटी दूसरों के घर के चर्चा सुनती है। तो 300 रुपए का पेट्रोल डाल के मैं अकेले निकल जाता हूँ इस ब्यूटीफुल से सफर की तरफ। वैसे कीड़ा हर किसी के अंदर नहीं होता। रैंडम लोगों से बात करना, उनको समझना, खुद को समझना, हंसी मजाक करना, अगर इन शॉर्ट में कहा जाए तो ये लोग जिंदगी को जीना सीखते हैं। वैसे ऐसा मेरा मानना है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से सफर को। हाँ जी मित्रों, कैसे हो आप? तो जी आप मुझे तो जानते ही होंगे, भंडारी जी का लड़का। थोड़ा वियर्ड सा नाम है ना। तो चलिए एक छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं अपने बारे में। तो जी, रहने वाले तो हम वैसे देहरादून के हैं, लेकिन जो हमारी जन्मभूमि है वो है टिहरी गढ़वाल। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। बेसिकली एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं मैं। मेरे पापा और उनके जितने भी भाई हैं वो सारे आर्मी से बिलोंग करते हैं। सोचा तो हमने भी था कि इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट और किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि वहां तो ना जा सके। तब ध्यान आया कॉरपोरेट का। हालांकि कॉरपोरेट में जिस चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट करा वो था वहां के मोटे मोटे पैकेजेस। बट किसे पता था कि रियलिटी में कुछ अलग ही होगा। सोचा तो था कि यहाँ पे जाके कुछ उखाड़ लेंगे, लेकिन जिस तरीके से जॉब्स की मारा मारी है तो सोचा यूट्यूब पे एक चैनल खोल दिया जाए। वहाँ पे थोड़ा अपनी लाइफ को ही डॉक्यूमेंट कर लूंगा, और कोई तो नहीं लेकिन खुद ही देख लूंगा। तो सोचा खुद से एक वादा करूं, आज से 5 साल बाद अपना आप को देखूंगा कि भाई कैसे मैंने स्टार्ट करा था और अभी कहाँ पे पहुंचा हूँ। देखते हैं 5 साल बाद कहाँ होते हैं हम। एंड एक चीज बताऊं आपको, ये घूमने का कीड़ा वैसे पहले नहीं था मुझे। सिर्फ घर तक रहना, बाहर जाके खेलना, इतना ही तो सपने होते हैं छोटे। किसे पता था कि कुछ टाइम बाद इतना घूमना स्टार्ट करता हूँ। वैसे ये घूमने का चर्चा आ ही गया तो आपको बता ही देते हैं कि ये घूमना स्टार्ट कहाँ से करा। एक बार पिताजी ने हमें जैसी हमारी 10वीं पार हो गई थी, लॉकडाउन लग चुका था, तो कुछ टाइम बाद पिताजी ने हमें अपनी स्कूटी थमाई। बोला कि जा बेटा मार्केट में से अपने खुद के डॉक्यूमेंट बना। चाहते थे कि खुद ही जिम्मेदार बने और चीजों को खुद सीखे। जब तक खुद करना नहीं सीखेगा तब तक कैसे आगे बढ़ेगा। पिताजी ने मुझे टंकी फुल करके दी थी एंड शाम तक जब मैं घर पहुंचा वो टंकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। एंड उसके पीछे रीजन पता क्या था? एक तो पहली बार उस टाइम मैं स्कूटी चला रहा था एंड मैंने चीजों को ऑब्जर्व करना उस दिन से सीखा। भेजा तो था डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लेकिन मैं उस दिन पूरा शहर घूमा भाई। थोड़ा फिल्मी है बट कभी आप ट्राई करना, अगर आपको कभी मौका मिले, गाड़ी पकड़ना और अकेले निकल जाना कहीं एंड चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करना। वैसे ये मेरा एक्सपीरियंस था।
भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ नेगी जी रेस्टोरेंट। दिस इज सुआ होली। अंकल जी, बड़ा जी, बड़ा जी प्रणाम। खाना में की बोलो? खाना में छा चकू कुछ भी नहीं? परांठा वगैरह कुछ? यो परांठा कर दिया और यो चाय, ठीक है। और वहीं मुझे मिले सीनियर नेगी जी, एक छोटा सा ढाबा जिसे ये पिछले 30 सालों से चला रहे हैं। मैं उन्हें काम करते हुए देख ही रहा था और उनकी निष्ठा और लगन को देखकर मैं बस ये सोच रहा था कि जिंदगी भी कितनी अजीब है। हम कॉलेज में मोटे पैकेजेस और कॉर्पोरेट रेस के सपने देखते हैं, लेकिन क्या दादाजी ने कभी सोचा था कि उनकी पूरी जिंदगी इस पहाड़ के मोड़ पर लोगों को गरम गरम पराठे खिलाने में निकल जाएगी? शायद नहीं, पर उनके चेहरे पर ना कोई शिकन थी ना कोई अफसोस, सिर्फ एक सुकून था, अपने काम को पूरा शिद्दत से करने का सुकून। 30 साल एक ही जगह, ये सिर्फ काम नहीं, एक तपस्या है। और क्या पराठा बनाया था दादाजी ने, इतना बढ़िया कि मैंने फौरन एक और ऑर्डर कर दिया। पेट पूजा भी जरूरी थी बॉस। तो यहाँ मेरा टोटल बिल हुआ 130 रुपए, और दादाजी की उस मीठी सी मुस्कान और उनकी 30 साल की कहानी के आगे ये कुछ भी नहीं था। तो मैंने उन्हें पूरे 200 रुपए दे दिए। हालांकि उन्होंने बहुत मना किया, पर मैंने फिर भी उन्हें दे दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे 500 रुपए खत्म हो गए, लेकिन बदले में जो मिला वो प्राइसलेस था। एक पेट भर खाना, एक सबक और एक दिल को छू लेने वाली कहानी। सच ही है, जिंदगी एक सफर है, और इसकी खूबसूरती मंजिल में नहीं बल्कि हर मोड़ पे मिलने वाले ऐसे ही अनमोल किरदारों और उनकी कहानियों में है। तो अगली बार जब भी मौका मिले, अपनी रेस से एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना। क्या पता आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना ऐसे ही किसी अनजान रास्ते पर आपका इंतजार कर रहा हो। चलता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।